हेलो दोस्तों, माय ट्यूटर में आपका स्वागत है। मैं आपका ट्यूटर रचित गर्ग। अभी हम लोग टॉपिक नहीं देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि हो क्या रहा है। कभी-कभी ऐसी चीज़ सिचुएशन आ जाती है कि एक ही नंबर का रिपिटेटिव मल्टिप्लिकेशन होता है। जैसे यहाँ पर 2 इंटू 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 2। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 बार 2 का मल्टीप्लिकेशन खुद से हुआ। मतलब 2 को मल्टीप्लाई किया गया 10 टाइम्स। तो 2 is multiplied itself by 10 times। इसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं हम 3 के संग भी वही सिचुएशन है कि 3 जो है बार-बार खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 8 टाइम्स। तो बार-बार एक ही नंबर को लिखने से अच्छा हमने एक तरीका निकाल दिया कि जितनी भी बार नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना है, बार-बार करने के बाद के बजाय हमने एक नंबर लिखा। क्या लिखा? जिसको हम बार-बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार-बार। कितनी बार किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने क्या लिखा? 2 रेज़ टू पावर ऑफ 10। इसी तरह 3 को हमने 8 बार मल्टीप्लाई किया था खुद से, तो 3 की पावर 8। तो ये क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स a number multiplied by itself, खुद से, ठीक है। इसी तरह 3 के संग दिया। क्या 4 हो सकता है? 5 हो सकता है? 6 हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? 4 की पावर 2, 5 की पावर 8, 6 की पावर 3, क्यों नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इन जनरल फॉर्म में हमने क्या लिखा? जितनी भी बार हमने किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किया, अल्टीमेटली क्या लिखा हमने? a की पावर n, क्योंकि यहाँ हमने n टाइम्स उस नंबर को मल्टीप्लाई किया था। अब समझने वाली जो बात है कि हम अगर किसी से कहना चाहते हैं कि 2 को 10 बार मल्टीप्लाई कर दो, 10 टाइम्स, तो हम कैसे उस आदमी को बताएँगे? हमको क्या चाहिए? एक नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया है, जिसमें जिसको मल्टीप्लाई करना है अपने से, खुद से, उसको हम कहते हैं बेस। और कितनी बार करना है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। तो 2 की पावर 10, तो यहाँ 10 क्या था हमारा? एक्सपोनेंट। और 2 हमारा क्या था? बेस, ठीक है। द कॉमन वे टू रीड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन a raised to power n as follows। पहला, a raised to the power of n, a raised to the power of n, a raised to n। तो पहला था a raised to the power of n, दूसरा था a to the power of n, तीसरा था a raised to the power of n। इन तीनों में जो पावर हम बोल रहे हैं वो क्या है? इज रिफर्ड टू एज एक्सपोनेंट। बोल पावर रहे हैं लेकिन वो क्या है? एक्सपोनेंट। तो कई बार यही कंफ्यूजन रहता है कि ये जो n है ये पावर है या एक्सपोनेंट है।
तो बोल रहे हैं हम a रेज़ टू द पावर ऑफ n। जो पावर है उसको रेफ़र किसको कर रहे हैं? n को। लेकिन n क्या है हमारा? एक्स्पोनेंट। 4th केस में जो देख रहे हैं हम लोग a टू द nth पावर। यहाँ पावर का मतलब क्या हुआ कि जो रिज़ल्ट आ रहा है हमारा 2 की पावर 3 क्या है? 8। तो दिस इज़ आवर पावर। तो कई किताबों में कई में आप देखेंगे कि पावर इज़ इक्वल टू a की पावर n। तो जो एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट है उसी को पावर कहा जाता है कभी-कभी। और वो क्या होता है? a टू द nth पावर। nth पावर 2 की क्या है? n की इक्वली को कुछ भी हो, मान लो n की पावर है 8, n की पावर है 9, n की पावर है 3, n की पावर है 4। तो a रेज़ टू nth पावर जब इस टर्म का यूज़ होता है a रेज़ टू nth पावर, तो वहाँ पे कन्फर्म हो जाता है कि जो एक्स्पोनेंशियल एक्सप्रेशन का जैसे 2 की पावर 4, 2 इसका आंसर आंसर क्या आएगा? 16। और यही हमारा जो है वो पावर है। तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये बेस है, ये एक्स्पोनेंट है, ये टॉपिक जो भी पढ़ा रहा होता है ये ज़रूर छेड़ता है, ठीक है? क्योंकि बोल रहे हैं हम पावर और लिख रहे हैं क्या? एक्स्पोनेंट, ठीक है? तो a रेज़ टू द पावर ऑफ n, a रेज़ टू द पावर ऑफ a टू द पावर ऑफ n, a रेज़ टू द पावर a रेज़ टू n। तो 3 तरीके हैं जिससे हम इसको बोल सकते हैं। और चौथा तरीका जो है a टू nth पावर, इसमें हम ये कहेंगे कि पावर किसको कह रहे हैं? जो एक्स्पोनेंशियल एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको हम पावर कह रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा करते क्यों हैं? जब एक ही नंबर को कई बार रिपीट किया जाता है, तो जितनी भी बार रिपीट हो रहा होता है, उसके ऊपर उतनी हम पावर लगा देते हैं, जो कि हमारा एक्स्पोनेंट होता है, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ नहीं करना है। अभी हमने बोला भी 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 10। तो एक्स्पोनेंट को रेफ़र करने के लिए हम लोग पावर शब्द का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपोनेंट लगा हुआ है, वो क्या है? हमारा एक्सपोनेंट। और ये क्या है? हमारा बेस, ठीक है? तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है हमको। और अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है आपको, तो आप कहिए पावर इज़ इक्वल टू बेस रेज़ टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इन रूल्स को कुछ बच्चे क्या करते हैं, नहीं समझ पाते। जैसे हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4 2 की पावर 4। तो इसी तरह 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हम लिख सकते हैं, ठीक है? इंटू 2 इंटू 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज़ इक्वल टू 2 टू पावर 6। तो इसी तरह हम अगर 2 की पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 5 इसको अगर हम करें, तो 2 इंटू 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 2 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? अब ब्रैकेट हटा दें। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 1 2 3 1 2 3 4 5 तो अब एक लाइन से अगर देखें तो ये टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 2 रेज़ की पावर 8 तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जब सेम बेस होता है तो एक्सपोनेंट क्या होता है ऐड हो जाता है। अगर आपको नहीं भी पता होता तो आप यही चीज़ करते ना, ठीक है? तो हमारा 2 की पावर 8 आता। सेम चीज़ आपका डिवीज़न के साथ है, 2 की पावर 5 अपॉन 2 पावर 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितना बचा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 ठीक है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आए हम लोग a रेज़ की पावर 3 अपॉन a रेज़ की पावर स्क्वायर ठीक है? तो a क्यूब इंटू a क्यूब तो स्क्वायर है तो 2 बार तो होगा ही, ठीक है? अब इसको हम क्या कह सकते हैं? a इंटू a इंटू a ए इंटू ए इंटू ए 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है तो 1 2 3 और 3 यहाँ पे है 1 2 3 तो ए 1 2 3 4 5 6 तो 6 ए 3 क्या हो गया हमारा 6 हो गया ठीक है तो यहाँ क्या कह रहा है पावर ऑफ पावर रूल कि जब पावर के ऊपर पावर लगी रहती है ठीक है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल 5 इंटू 2 3 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 लाइक बेस है उसको मिला लें 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब आ गया तो अगर सीधे समझने में दिक्कत हो रही है तो इससे समझो यहाँ पे पावर कितनी लिखी हुई है 3 तो हमने 5 इंटू 2 को 3 बार लिखा है भाई जैसे हम ए क्यूब अगर लिखा होता है तो ए इंटू ए कह सकते हैं इसी तरह ए 5 लिखा है तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कर सकते हैं इसी तरह अगर ए इंटू बी लिखा हुआ है और पावर जो है 3 लगी हुई है तो ए इंटू बी एक बार ए इंटू बी दूसरी बार और ए इंटू बी तीसरी बार 3 बार लिखा अभी देखिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया इसको सीधे लिख दिया तो ए हमारा 3 बार आ गया और बी भी हमारा 3 बार आ गया और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है एसोसिएटिव कम्यूटेटिव ठीक है तो ए क्यूब इंटू बी क्यूब ठीक है तो इस तरह हम लोग समझेंगे दो दो कर दिया हम लोगों ने अब यहाँ पे भी वही चीज किया हमने कि ए बी इन दोनों की पावर m है तो ए की पावर m अलग से हो गया और बी की पावर m जो है ये अलग से हो गई ये कैसे करेंगे यहाँ देखते हैं ठीक है इधर इधर देखिए a इंटू 1 अपॉन बी की पावर m
ये इस तरह से हो गया ये? तो a की पावर m इंटू 1 अपॉन b की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन b की पावर m। ठीक है, फिर से एक बार इसको करते हैं साफ करके, जैसे यहाँ पे हमने किया था। ठीक है, इसी तरह a अपॉन b को हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू 1 अपॉन b की पावर m। तो ये प्रोडक्ट है हमारा, ये भी प्रोडक्ट है हमारा। तो a की पावर m इंटू 1 अपॉन b की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो ये हमारा हो गया। a इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। अब एक कंफ्यूजन ये होता है कि अगर हम a नॉट इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, a नॉट इक्वल टू 1, क्यों ऐसा समझिए? 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 की पावर 1। बोथ केस में क्या आएगा? 1 ही आएगा, कि 1 की पावर 0 भी 1 के बराबर होती है, 1 की पावर 1 भी 1 के बराबर होती है। इसलिए 0 इज इक्वल टू 1 ये आता, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो रूल है, इस रूल को लिखते समय हम क्या कहेंगे? a raised to power 0 is equal to 1 where a not is equal to 1। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर 1 नहीं है तो हमारा सही रहेगा। तो ये जो ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल है, ये सभी पे काम करता है, सिर्फ 1 पे काम नहीं करता। जब आप लॉग पढ़ेंगे तो इसका रीज़न भी आपको पता चल जाएगा। जनरल केस में क्या होता है कि a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m, सेम बेस है, तो n इज इक्वल टू m ये होता है। ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, a की पावर -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर 10, या a की पावर 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर -10। तो ये हमारा क्या हुआ? रेसिप्रोकल हो गया -1 और m का। तो a माइनस m इंटू ए एम इज इक्वल टू 1। मतलब ए एम इज रेसिप्रोकल ऑफ a पावर -m। इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट कहते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट मीन्स टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस एंड चेंज द साइन ऑफ द एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल समझने से पहले रेडिकल क्या होता है? रेडिकल रिप्रेजेंट द रूट ऑफ अ नंबर विद द स्क्वायर रूट बीइंग मोस्ट कॉमन। तो ये हमारा रेडिकल का सिंबल हो गया, ए हमारा रेडिकेंड है, एन जो है हमारा इंडेक्स है। तो ये जब हम समझ गए तो यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन दी हुई है, ए एम की पावर एन, हमने इसको सेपरेट किया, m इंटू 1 अपॉन n। तो पहले हमने इस केस में 1 अपॉन n को लगाया और m को बाहर ले गए। तो 1 अपॉन n का मतलब रूट a, और रेडिकेंड क्या है हमारा यहाँ पे? n। इसी तरह दूसरी केस में क्या किया हमने? m को रखा a के साथ और
1/n को हमने बाहर निकाला और ये हमको इस तरह से मिल गया। तो a की पावर m/n इज इक्वल टू n√a m इज इक्वल टू n√a की पावर m। ये दोनों हमारा क्या है, बराबर है। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ज़रूरत थी इसलिए हमने ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनाया, इसको नोमेनक्लेचर दिया, ठीक है। और अगर हमको ये ना भी बताया जाता तो हम इस तरह से इसको कर लेते, ठीक है। तो आप लोग अब इसको हम लोग अलग-अलग केसेस में इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना रखते हैं और इस वीडियो को आप लोग देखिए, कोई डाउट हो पूछिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं नए चैप्टर्स डालूँ वो आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद।